जो सबको जानता है उसको कैसे जानेंगे? आप लोग हर एक कोई सोचेंगे, बताएंगे। ध्यान में जाके कुछ महसूस है। हाँ, वो जानने वाले को सबको वही जानते वहाँ तक तो ठीक है साहब, हमको अब जानने वाले को जानना है। कैसे जानोगे वो बताओ। वो जो है ही है तो उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब तो गए काम से आप। हमारा कोर्स वो है, जानने वाले को कैसे जाने, बताइए। यहाँ कुछ नहीं दिखता है, वहाँ देखो। बिना बुद्धि वही के तो जानना है ना गुरुजी। गुरुजी आप बुद्धि को हटा दो, जान जाएगी। ना समझी से एक होता है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म किसको कहते हैं ना? और पहली बात, प्रज्ञानम ब्रह्म को समझिए। जब इसको आपने देखा, आपको इसको देखने में कितना समय लगा? वो टाइमलेस, देखे और जाने ये भगवान है। लेकिन आपको कहाँ पता है कि वो भगवान है? इसी का नाम माया। माया आपको देखने नहीं देगी, ये जान लो आप। मतलब हम सब परमात्मा को ही देख रहे हैं, लेकिन हाँ। माया की वजह से हमको पता नहीं चल रहा। बिल्कुल राइट। हाँ, तो जब तक आत्मा वाला गुरु कहीं नहीं मिला, आप कभी नहीं जा सकते वहाँ। आत्मा वाला गुरु ही नहीं ले जाएगा। नहीं, अब तो चीजें समझने लगे हैं कि पूरी दुनिया मेरा ही प्रोजेक्शन है, मेरी ही आत्मा का स्वरूप है। जैसे कि मेरी आत्मा जो है उसका एक स्वरूप आप है, जो आप मुझे, मेरी आत्मा ही मुझे ज्ञान दे रही है। ये सब थ्योरी है। तो मैंने बोला जान लिया, बट उसको महसूस कैसे करूँ? वो नहीं हो पाया। जब वो महसूस नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप जाने नहीं हो। जी। वो जान लिया, वो भ्रम है आपका। तो मैं कैसे और कैसे जानूँ सच क्या है? अब वो सत्संग करोगे तब न जानोगे, अच्छा। बिना सत्संग के नहीं होगा। यह फल साधन से नहीं होगा, ये साधना का फल नहीं है। परमात्मा साधन आप जिंदगी भर करो, आप परमात्मा को नहीं पा सकते। ये जानो। यह फल साधन से नहीं हो, तुम्हारी कृपा पाओ। कोई कृपा साध जाएगी, उसकी कृपा होगी तभी उसको जान पाओगे, नहीं तो आप नहीं जान सकते। चाहे आप कितनी भी समाधि लगाओ, कितनी भी साधना करो, उसकी कृपा होगी तभी जानोगे आप। उसकी कृपा गुरु के थ्रू होगी। राइट। जी। बिन गुरु ज्ञान न हो, बिना गुरु के वो ज्ञान होता नहीं। तो बस गुरु की कृपा कर दीजिए। हाँ। अब मैं वो ज्ञान क्या होता है बताता हूँ। आप लोग सब इधर देख रहे हैं, इसको देखने में आपको कितना समय लगा? अरे वही भगवान है, उसको समय की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कैसे जानते हो उसको कि वो भगवान है? ये तो आपको ज्ञान नहीं है। तो आप कहोगे कब दिख रहा है क्या? अब माया में फंसे आप। उसकी पहचान तो जरूर लाएगा ना, कौन सा भगवान है, कौन सा आस्या है। इसीलिए बैठे आपके पास। जब बहुकाल करे सत्संग, तब वो है संशय सब भंगा। तो पता पल में मिला देता है। वो मत बहुत बात करो। पहली क्लास में पढ़ रहे हो और मैट्रिक की बात करते हो, ऐसा नहीं होगा। आप ही कहते हो गुरु जी, पल में मिले वही तो बता रहे। तो एक पल में मिल जाता है। आप ही कह रहे हो कि कितना टाइम लगा देखने में इसको। ये वो क्षण होगा जो आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइमलेसली आपको पता चल जाएगा, लेकिन उस प्रोसेस को आपको फॉलो अब करना वो पड़ेगा। कभी इसको कह रहे हैं कि भगवान कैसे मिलता है, क्या कर रहे हैं? 100 जन्म का रास्ता
आप चलोगे तो आपको 100 जन्म लगेंगे, तब कहीं पहुंचोगे। और उसको कबीर क्या कह रहा है, 100 जन्म का रास्ता गुरु पल में दिए बताए। अगर गुरु मिल गया एक पल में पहुंचाएगा। अभी तो चाहे महाराज, एक मिनट पहुंचा पहुंचा दीजिए गुरुजी। हाँ बिल्कुल हम पहुंचा देंगे। आपके पैर पकड़ लिए। बिल्कुल जी। अभी पहुंचाओ। हाँ। अभी कभी अभी तुरंत हाँ तुरंत। चाय खत्म होने से पहले। बस आप मेरे पैर छोड़ दो कृपया। मेरे चाय पीने दो। नहीं, सफर करने से पहले पहुंचाओ। जिस रोज आपको एक पल में जीना है, आप पहुंचा एक पल क्या है, थोड़ा ख्याल करें इधर उधर। हाँ, एक पल क्या है, मैंने ये ताली बजाई तो एक पल हुआ। अब उस एक पल को पकड़ो फिर से, अब वहाँ ठहर जाओ। अब क्या जाने बता, अरे कोई कुछ जाना क्या, अरे वही भगवान है। अब उतना बारीकी से जाना, दिमाग का कटुवन का जाता। आप तो बुझा रहे हो स्वामी जी, आप तो बुझा रहे हो। नहीं मैं बुझा नहीं रहा। हाथ में लॉलीपॉप दे दो हमारे सबके। एक्चुअल में आप उलझे हुए हो, मैं सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उल्टा समझ रहे हो। आगे बुझा के आपको परमात्मा दिखा दीजिए। कल गुरुजी ने क्लास गिरा के मोक्ष करा दिया था मुझे। बहुत इजी है, सही है। गुरुजी के लिए बहुत इजी, हमारे लिए बहुत कठिन है क्योंकि हम उस लेवल पे है ही नहीं। कोई दिखता है ना प्रत्येक काम। प्रभु अब ये मुश्किल हो रहा है मेरे को कि मैं परमात्मा को कैसे समझाऊं, कि वो खुद परमात्मा है। आप सब परमात्मा हो, अब मैं कैसे समझाऊं कि आप परमात्मा हो, मेरे लिए मुसीबत है। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, आपके पास। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपार, ये जीव का हाल, आप माया में सब भटके हो। स्वामी जी मैं एक बात जानता हूँ, आप चाहो दिन को रात कर दो, है ना, आप चाहो तो सूर्य पूर्व या पश्चिम में उतारो, तो परमात्मा से मिलाना क्या बड़ी बात आपके लिए, छुट्टी भी मिला दोगे आप परमात्मा से। आपका चाहने भर की देर है बस। वो बोले आप ही परमात्मा हो। तो कृपा कर दो आप महाराज। गुरुजी आज सब प्यासे बैठे हैं, हाँ। तो बूंदे बरसा दो। एक दो बूंद के प्यासे हो। बहुत माया में भटक लिए गुरुजी अब। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट आ कि परमात्मा से कांटेक्ट करने का, गया। कनेक्शन करने का। हाँ हाँ करो। अब वो कह रहे हैं इनके कहने से आप मायाजाल में न फंसो। अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, वो खुद ही मना कर रहा है। जो गुरु चाहे तो परमात्मा ने कुछ नहीं कर सकता। नहीं, शिष्य पर हाँ, कृपा तो करना गुरु का अधिकार है। मैं इतना ही प्रार्थना कर सकता हूँ वो सुप्रीम पावर से कि हे भगवान, इनको आप सद्बुद्धि दो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये मेरा लाला कर दिया। तब आपके अंदर विवेक जागृत होगा, तब मैं जो बोलूंगा वो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सही बात है। स्वामी जी कल आपने कहा परमात्मा को ऐसे खालीपन में देखो, तो वो बात समझ में नहीं आई, कैसे देखो मैं खालीपन में वो परमात्मा। तो मैं परमात्मा के बारे में जो भी इशारा करूंगा, आप क्योंकि जीव हो तो जीव अज्ञानी, मैं लाख समझाऊंगा आप समझ नहीं पाओ। सही है। तो क्या होता है, परमात्मा क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि आप बहुत समझदार हो, तो परमात्मा कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार है आप में कि मैं जानता हूँ। सही तो कहा। परमात्मा अहंकार को खाता है, परमात्मा का भोजन है अहंकार। इस कारण भैया अहंकार को साइड कर रहा, मैं जानता हूँ, मैं ये हूँ वो, कभी नहीं मिलेगा भगवान ना। तब क्या होगा,
वहां पर एक नियम है, मरो है जोगी मरो, आप जीते जी मर जाओ, वो मिल जाएगा। मरने की तैयारी चाहिए। मरने की कला सिखाऊंगा। कई बार मर चुके हैं। नहीं वो अलग बनना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को वहां पे हाल में जाके मृत्यु ध्यान सिखाना पड़ेगा। आज क्रैक मारा था आपने। हाँ, मृत्यु ध्यान जब सीखोगे ना, तब आप परमात्मा को थोड़ा थोड़ा समझो, ये तो समझ में नहीं आएगा। आप अभी जी रहे हो, तो माया क्या कर रही मालूम है? आपका मन, आपकी बुद्धि, उसको समझने का आप कोशिश कर रहे हो, तो आपका किससे सहारा किसका लेना है? माया का। तो माया का सहारा लोगे तो भगवान थोड़ी मिलाएगा। तो हमारे पास जो है हम उसी से समझेंगे। हाँ, हम गुरु के सहारे जाना चाहते हैं। स्वामी जी आपने वहां पर जब समझते समझते, चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे गीता याद हो, चाहे वेद कंठस्थ हो, पर भगवान आत्मा, उसका ज्ञान संभव नहीं। वो ये कंडीशन में प्राप्त नहीं होता, वो अहंकार होता है। भगवान को पाना हो तो आप कुछ भी न जानो, आप शून्य हो जाओ, न कुछ देखो न कुछ समझो। जैसे आपको नींद आती है तो क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। उसको जागृत में लाओगे, मैं कुछ नहीं जानता। मन को हटाओ, बुद्धि को हटाओ, शरीर को हटाओ, अब आप शांत बैठ जाओ, वो भगवान प्रकट हो जाए। ये कंडीशन है। हाँ, क्या बोला? प्रभु ये जो आप बोल रहे हो, अभी जो ये आपने बोला ना, हाँ हाँ, ये स्थिति 6 घंटे के लिए रहा था। प्रभु की कृपा से कुछ सडनली हो गया अच्छा, और सिर्फ देखने वाला बच गया, राइट। बाकी सब सन्नाटा हो गया। एकदम राइट, और 6 घंटे तक पूरा लबालब, मतलब पूरा शांति था, बिल्कुल राइट, सिर्फ ज्ञान ही था और एक देखने वाला था। बिल्कुल राइट। बरोबर। हाँ, लेकिन वो बाद में चला गया, वो मतलब हो गया, दर्शन हो गया और वापस आ गया वो 6 घंटे बाद। मतलब जैसे ही नींद में गया और नींद से उठा तो वो चला गया। तो जी हाँ, जाएगा जी। तो फिर ये क्या ओके है क्या? फिर ओके नहीं है वो, हाँ वो उसकी झलक है। हाँ, तो उसमें कैसे जाना है प्रभु, यही क्वेश्चन था। जी हाँ, जी हाँ, सही बात है, आपका प्रश्न सही है। अब आप दूसरे ढंग से इसमें जाओगे। यहाँ क्या दिख रहा है? नहीं नहीं, मैं जो इशारा कर रहा हूँ उसको देखो। यहाँ क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब कुछ नहीं दिख रहा है, उसके साथ एक हो जाओ आप, और वो परमात्मा फिर प्रकट हो जाएगा। आप करके देख लो। कुछ नहीं में जीना है। हाँ जी हाँ, तो वो आ जाएगा आ वापस। जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसी स्थिति में रहना ही मोक्ष है क्या? वही मोक्ष है। तो वो जो था वो झलक थी। जितना जान लो, जितना दिखाई दे रहा है शरीर, ये सब माया जगत है। माया माने जो नहीं है वो दिख रहा है आपको। ये शरीर नहीं है, एक रोज मरेगा कि नहीं? हाँ, मरेगा। हाँ, और दिख रहा है वो, इसका नाम माया। उस अनुभव के दौरान शरीर भी चला गया था। हाँ, शरीर भी जाएगा, सब चला गया था, सब सिर्फ चला। देखने वाला बच गया। बस। तो सही है ना, फिर उसमें जीना है। अब भी मैं पहुंचाता हूँ आप लोगों को। अब भी सब तैयार हो? हाँ। ओके। अब जितना दिखाई देता है आपको, उसको फेंक दो आप, उसको आपको रखना नहीं। अब उल्टा चलोगे, अब नहीं दिखाई देता, वो आपकी मंजिल है, वो परमात्मा है। अब दो एंगल मैं आपको दे रहा हूं। दिखाई दे रहा है वो माया, नहीं दिखता वो भगवान। अब इस एंगल से अपने भीतर जाओ। अभी 5 मिनट इसका अभ्यास करो, केवल 5 मिनट। नहीं दिखता वो भगवान, दिखता उसकी माया।
दिखता है वो छोड़ दो, नहीं दिखता उसमें जियो। बस आँख खोल दो, अनुभव बताओ क्या देखा। कुछ भी नहीं, नथिंग। राइट, हर एक कोई बताएंगे अनुभव। कुछ नहीं दिखा। कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, क्योंकि दिखता कौन है, क्या है? माया। ये शरीर दिख रहा है, संसार दिख रहा है, ये माया है। कुछ नहीं दिखता, वो भगवान है। अब जानना ना जानना आपके हाथ में। कुछ नहीं दिखता, उसमें अगर जिंदगी कुर्बान करते हो, परमात्मा प्रकट है। ऐसा कोई बताने वाला मिलने वाला नहीं है। नहीं, आपकी वीडियो देखते ही समझ में आ गया कि मुझे क्या हुआ था। आपको कैसे अनुभव हुआ? मेरे को ये कुछ नहीं था, वो भगवान है। मेरे गुरु ने बताया। मेरे गुरु क्या बोले, देख बेटा, दिखता है वो माया जाल है, नहीं दिखता वही भगवान है। मेरी खोपड़ी घूम गया था, साला नहीं दिखता वो कैसे भगवान हो जाएगा। लेकिन भाई गुरु की आज्ञा मानना पड़ेगा ना। तो मैं नहीं दिखता, उसी के पीछे पड़ गया, तो नहीं दिखता वो दिखने लग गया। ये गुरु कृपा होती है। परमात्मा दिख रहा है आपको सामने? हाँ? परमात्मा दिख रहा है आपको? दिख रहा है, मैं खुद ही परमात्मा हो गया हूँ। वो आपको नहीं दिख रहा, वो आप जानो। गुरुजी, मेरे को ये महसूस हुआ, मुझे सिर्फ मैं महसूस हुई कि मैं जो देख रही हूँ, सिर्फ मैं महसूस हुई कि मुझे हाँ, मैं बस अपने बस आप को नहीं बस। देख पा रही थी। वो जो कह रहा है कि मैं हूँ, उसको आप देख नहीं सकते। हाँ, मैं अपने आप को देख ही नहीं पाई, मुझे हाँ। लगा बस मैं हूँ। हाँ, तो एक चीज और याद रखो, भ्रम क्या है? जो दिखता है वो भ्रम है, जो कुछ नहीं दिखता वो भगवान है। अब फिर से आप देखो, आंख बंद करो, अब कुछ नहीं दिखता उसको देखो। बस आंख खोल दो। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या जाने? कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाने। क्यों? क्योंकि भगवान सब जगह है, तो जानोगे किसको? हवा सब जगह है, तो क्या जानते हो आप? तो कुछ ना जानना, उसका जानना है। ये आप भूल गए, वो गुरु बताएगा। तो ऐसे ही हुआ था पहले, हाँ, तो उसमें अभी वापस नहीं जा पा रहा, इतना ही issue है। वो अपने आप हो जाएगा, वो भी फिर से भी अपने आप हो अपने जाएगा। आप हो जाएगा सब। जब आप पहले भी अपने आप ही हुआ था। हाँ, वो आपके करने से नहीं होगा। हाँ। हाँ। जो गुरु वचन है, गुरु जो बोल रहा है, उसमें जियोगे आप, राम की बाजी लगाओगे। अब फिर उसके बाद उसके जो इशारा कर रहा है, उस इशारा को पकड़ोगे और बाकी सब छोड़ दो। मैं क्या इशारा कर रहा हूँ? ये कुछ नहीं दिखता है भगवान है, दिखता है वो माया है। अब 2 पॉइंट है। अब कुछ नहीं दिखता, उसके साथ एक हो जाओ। तो आपका बॉडी गोल, माइंड गोल, संसार गोल, अब माया खत्म, अब भगवान प्रकट हो गए। अब ये प्रैक्टिकल के लिए प्राण की बाजी चाहिए। बोल तो दिया मैं, ठीक है, पर इसी के लिए आया था प्रभु। बहुत दिन 2 साल से भटक रहा था कि हाँ। कोई तो बता दे ये क्या हाँ हो जी, रहा है, जी। क्योंकि बहुत लोगों से पूछा, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जिसकी जो तड़प होती है परमात्मा, वैसे गुरु उसको मिला देगा। वहाँ भी सब नियम है। हाँ, परमात्मा सबको देख रहा है, और जिसकी जो प्यास है उसके लिए उसका पानी रखा है ना। मुझे एक प्रश्न है। हाँ, हमारे लिए माया है, हाँ। अंधे के लिए कहाँ है? अंधे के लिए कोई माया नहीं है। अंधा तो पैदाइशी कुछ देखा ही नहीं कभी भी। अंधा को इसका ज्ञान एक प्रकार से असंभव है। वो कभी भगवान से नहीं मिल सकता।
वो अगर पूर्व जन्म में पहले ही भगवान का दर्शन किया है तब तो वो अंधा होते हुए भी भगवान उसको दिखेगा, लेकिन पहले कोई तैयारी नहीं है तो अंधे का जीवन ही बिताएगा वो व्यर्थ है, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। वो उसका पेनाल्टी पनिशमेंट है, वो सजा है परमात्मा की तरफ से। तो माया से नहीं मिले तो भगवान से भी नहीं मिल सकते। नहीं समझा नहीं। हमारे पास आँख है तो हाँ। हमको भगवान मिलने का चांस है, हाँ। अंधे के पास माया ही नहीं है तो भगवान मिलने का भी चांस खत्म उसका। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जी। कई बार आँख वाले अंधे होते हैं और जो अंधा है वो आँख वाला हो जाता है। अब भगवान की महिमा विचित्र है। जैसे कई देखोगे ना आप सूरदास वगैरह, हाँ वो तो भगवान मिल गया, हाँ अंधे को ही भगवान मिलता है। कई जन्मों की यात्रा होती है, उसके अनुसार मन बुद्धि बनता है, एक ही जन्म का नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ अब यहाँ जितने बैठे हैं सब अपने अपने संस्कार के अनुसार उनको समझ में आ रहा है। कई चीज़ें आप समझोगे, कई नहीं समझ पाओगे, हर एक की बुद्धि अलग अलग है। तो ये माया का खेल है। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप किए हो उसी के अनुसार आपकी बुद्धि बनेगी। सब गणित है साहब, मांगो वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु अपने एफर्ट से कुछ नहीं होता है, सब उसी की मर्जी से होता है, ऐसा कह सकते हैं क्या? वो भी नहीं है। बहुत विचित्र, मैं कैसे समझाऊं। बहुत से लोग उसको समझते समझते ना समझ हो जाते, कई लोग पागल हो जाते। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समझते समझते ना समझ हो जाते, उनको समझ में आता नहीं। अब भगवान तू जान, तेरा काम जाने, अब पड़ा है तो भगवान प्रकट हो जाएगा। और पीछे तो खेल है उसका। आपके पास अहंकार है, मैं पालूंगा, वो कभी नहीं मिलेगा। और आप अपने अहंकार को गिरा दिए, जो तेरी मर्जी, मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ, वो मिल जाएगा। भगवान का रास्ता दूसरा है भैया, आप जीते हो वैसा नहीं है वो। मैं ढूंढ भी नहीं रहा था, फिर भी मुझे अनुभव हुआ था समझिए। वो जब तक आपको आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा, आप नहीं जा सकते वहाँ। हैं? वो मन बुद्धि का विषय नहीं। एक से एक ज्ञानी हुए हैं, नहीं जा सकते, ज्ञान में रुक जाए। गुरुजी, हमको क्या माया को धन्यवाद करना चाहिए क्या? क्योंकि उसी की वजह से हम भगवान को खोजने निकले। हाँ, माया को क्या, सबको, सब ये कृपा साधन है, ये साधन साध्य नहीं। साधन आप कितना भी कर लो, भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन आप अपनी साधना को विसर्जित कर दिए, अब तो जान, वो मिल जाएगा। क्योंकि आपकी साधना भी अहंकार है, और अहंकार गिरे बिना वो नहीं आने वाला ना। अब दूसरा रास्ता, एक बार एक संत राम, एक फक्कर नदी किनारे जा रहा है, और कई लोग ऐसे नदी में अपने लाश को फेंक देते हैं, है ना, कौन जलाए क्या करते हैं। तो उस नदी में एक लाश बहते हुए जा रही है। अब वो संत राम, मस्त राम, उस लाश को देखा। तो जिंदगी में एक नियम है कि हर चीज आपको कोई ना कोई शिक्षा देगा, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे कुछ हो। अगर आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो क्या कुछ ज्ञान देगा, तो अवश्य वो ज्ञान देगा। ये नियम।
तो वो फक्कड़ पूछा वो मुर्दे से, नदी में बहते जा रहा है, हे मुर्दे तू क्या कुछ बताएगा? तो मुर्दा क्या बोलता है कि जीते जी तू मुर्दा हो जाए तब आनंद को पाएगा। तो भगवान ऐसा नहीं मिलेगा भैया, आपको जीते जी मरना ही पड़ेगा। अब वो मरने की कला गुरु बताएगा, आप नहीं मर सकते। बता दीजिए प्रभु। अब इतनी जल्दी मैं कोर्स कैसे पूरा करूँ? सवाल इशारा वो- कर दीजिए थोड़ा, इशारा कर सकता हूँ। इशारा कर दीजिए। जो भी आपको दिख रहा है वो माया है, उसमें फंसना नहीं जी कभी भी, जी वो धोखा खाओगे। जी अब जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है, जी उसको जम के पकड़ लेना और आप पहुंच जाओगे। ये गुरु मंत्र है। मैं क्या बोला बता? जो नहीं देख रहा है हाँ उसमें जीना है, उसको पकड़ लेना है हाँ और पहुंच जाना है। हाँ बिल्कुल जी, सही है। सही है ना? हाँ, और दिखता है वो दिखता है वो तो माया है, वो माया है। और उसको छोड़ देना है। अब देखो, अब प्रैक्टिकल करो। यहाँ जितने अभी बैठे हैं अब उनको देख के बताओ माया का क्या है और परमात्मा क्या है। अभी प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करके बता। कि माया क्या है और जो दिख रहा है वो माया है। माया है, ये सभी माया है। हाँ साहब, हम्म, ये सबका शरीर माया में है। यस। माया है। हाँ, अब जो नहीं दिख रहा है वो भगवान है। जी अब अनुभव करके बता, आप माया में हो कि भगवान में? मैं तो भगवान में हूँ। हाँ ठीक। और दूसरे लोग भगवान सब माया में फंसे हैं। सब भगवान से भगवान को कोई नहीं जानता, सब दिख रहा है उसी में फंसे हो। और दिख रहा है वो माया है। और वो माया एक जन्म नहीं, आपके 1000 जन्म को खा देगा वो। आप नहीं जा सकते वहाँ। वो भगवत कृपा होती है तो गुरु मिलता है, और गुरु कृपा से भगवान मिलता है। बहुत भयंकर जाल है। अब चलो भगवान से ही मिला दे। तैयार हो? ओके। अब ये दिखाई दे रहा है वो तो सभी देख रहे हो, हाँ वो माया है। जी अब आपको जाना है नहीं दिखाई देता वो भगवान है। अब आंख बंद करें और नहीं दिखता वहां जाओ। जो दिखता है उसको फेंक दोगे, नहीं दिखता उसको जम के पकड़ो। अब जिसके पास नहीं दिखता उसमें जो आ गया और दिखता है वो छूट गया। ऐसे जो हो, ऐसा जिसको अनुभव हो रहा हो वो आँख खोल दे, वो बाहर आ सकते। अरे भाई, रोज रात को आप नींद में जाते हो, क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। जी उसको आप अभी लाओ, नहीं दिखता उसमें जाओ। तो नहीं दिखता वो किसके लिए प्रकट हुआ? क्या नहीं दिखता? शरीर नहीं है, मन नहीं है, संसार नहीं है। अब कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई अनुभव हो रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना शरीर ना दुनिया। ऐसा जिसको अनुभव हो हाथ उठाए। तो दिख ही रहा है। अरे वाह, बहुत जल्दी तैयार हो। लेकिन आँख खुलने के बाद फिर से वो छोड़ो ना, मैं जो बोलता हूँ उतना ही याद करो। हाँ, अलग अलग पाठ है, अलग अलग शिक्षा है, अलग अलग क्लास है। आँख बंद करने पर जो नहीं दिखता है उसको पकड़ते हैं हाँ। तो सब खत्म हो जाता है। हाँ, हाँ,
वो तो क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ और गुरु जी सिर्फ मुझे मेरे होने का एहसास मिला और कुछ नहीं। हाँ। मेरा ही एहसास है, मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रही हूँ, बस मुझे एहसास हुआ कि बस मैं ही हूँ और कुछ नहीं। नहीं, दो चीज है, एक दिख रहा है और दूसरा नहीं दिख रहा है। नहीं दिखा कुछ नहीं, बस महसूस हुआ कि सिर्फ मैं हूँ और कुछ बचा ही नहीं। तो अब देखोगे उसको बस जैसे, हाँ, ये आपको दिखा, जी ये माया है, जी ठीक है? आप बिल्कुल ख्याल करो मेरे तरफ, ये दिख रहा है, ये माया, ठीक है? अब मैं छिपा दिया, अब जो दिख रहा था उसको फिर देखो, अब यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। ये भगवान है। माया को हटा और भगवान दिखेगा। तो स्वामी जी पानी की बोतल तो है ना, माया कहाँ है ये? वो आप तर्क ना करो, भटक जाओगे। क्या मैं जैसा बोल रहा हूँ उतने ही जाओगे, नहीं तो फिर भटकोगे। वो तर्क का विषय है ही नहीं। जब भी आत्मा में जाते हैं ना, जब भी मुझे अनुभव हुआ था, तब हम ये पकड़ते हैं, लेकिन ये होता नहीं। हाँ, लगता है कि पकड़ रहे हैं, बस बस। लेकिन कुछ नहीं होता उसका, ना हाँ। फीलिंग होता है ना कुछ नहीं होता है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं बरोबर है, माया ही है, हाँ, लेकिन वो हम उसमें कंटिन्यू नहीं रह सकते। नहीं। मतलब दुनिया तो नजर आती है, बस उससे आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं, दिखता सब है, हाँ दिखता सब है, महसूस disconnect हो कुछ जाते नहीं होता है, सब डिस्कनेक्ट। अरे माया इतना खतरनाक है जैसे टीवी में देख रहे हैं। कि शिव चतुरानंद, चतुरानंद किसको कहते हैं? ब्रह्मा को, चतुर्मुखी ब्रह्मा। तो शिव चतुरानंद जा ही डराई, इस माया से शिव और ब्रह्मा वो भी डरते हैं। आप तो केवल मनुष्य हो, माया का खेल भयंकर है। तो शिव चतुरानंद जा ही डराई, अपर जीव के लेखे माया। अरे साधारण जीव का क्या महत्व है? वो तो बड़े बड़े वहाँ फंसे हुए हैं, ये जान लो भाई, बहुत भयंकर है। लेकिन अगर आत्मा वाला गुरु मिल गया, वो आपको माया से तार देगा, उसके पास पावर है। जबकि वो ब्रह्मा के पास पावर नहीं है, गुरु के पास पावर है। गुरु जी आप शक्तिपात कर सकते हैं, आशीर्वाद। अब फीस देना पड़ेगा। गुरु जी आशीर्वाद चाहिए। हाँ, एक मजाक किया। अब देखो मेरा प्रश्न, आप सब, आपका जन्म नहीं हुआ था, आप कहाँ थे बताइए? ब्रह्मांड में, कहीं ब्रह्मांड में थे। कहीं पे नहीं थे, हम्म? कुछ नहीं में थे। हाँ। सीधा सीधा बोलो ना, कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते, हाँ, कुछ नहीं बात जानते। खत्म हो गई। चालाकी क्यों चलते हो? क्या पता ब्रह्मांड में। कुछ नहीं जानते, बात खत्म। तो जन्म के पहले गड़बड़ सरबड़ शुरू कर दिए। हाँ, मेरी बोलती बंद हो जाएगी, ऐसा करो। नहीं नहीं, हाँ, तो जन्म के पहले आप कहाँ थे? पता नहीं। पता नहीं, तो छोड़ो उसको। अब मृत्यु के बाद आप कहाँ जाओगे? पता नहीं। पता नहीं। तो पता नहीं, दो जगह सच है, और एक जगह अभी आपको पता है। तो कौन सच है? पता पता नहीं, नहीं। ज्यादा पता सच नहीं है। वो सच है, जी। पता है वो माया है। करेक्ट? बरोबर। अब हर एक कोई आंख बंद करके पता नहीं है वहां जाओगे, चलो। पता है उसको छोड़ दो आप। बस 1 2 3 क्लियर हुआ?
आपको पता नहीं है उसमें जाना है, पता है उसको छोड़ो। अब कौन कौन गए बताओ, हाँ खोल दो। अनंत राइट Timeless. राइट राइट राइट। अब पता नहीं है, अब उसमें इतना गहरे जियो कि ये जो पता चल रहा है शरीर, ये गायब हो जाए। जब पता नहीं है वो सही है, तो पता है वो गलत है। अब पता नहीं है उसके साथ आप एक हुए क्या, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो पता नहीं है उसके साथ एक हो गया वो परमात्मा में चला जाएगा, मेरा गारंटी है। बोलिए। गुरु जी अनंत फील हुआ, कुछ टाइमलेस, ऐसा लगा कि बस हाँ, फैलाव सा था और वो- कुछ था ही नहीं। वो कई अनुभव होगा, शास्त्र उसी से बनता है। पता नहीं है वहाँ जो जाता है तो उसको भगवत कृपा होती है, उसके अनुसार उसकी बुद्धि बनती है। पता नहीं का अलग जिंदगी है, ये आपका जिंदगी पता वाला है। हाँ जी, ये माया का जिंदगी है। अब पता नहीं है, जैसे रात को नींद में जाते हो, क्या पता है? कुछ भी नहीं। हाँ, वो जागृत पे आएगा, तब भगवान में जाओ। अब वो आप लोगों के लिए मेरे को भेज दिया है, मैं भी बोला यार कैसे आ गया मैं, मेरे को भी डाउट हुआ। वो आप लोगों के लिए आया हुआ है, उसका खेल बहुत निराला है, वो घुमा फिरा के पहुंचा देता है। हाँ गुरु जी, जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो हम मेरे को तो लगा लॉटरी निकल गई। मैं भी बहुत खुश हुआ था। ये उसकी कृपा से होता है सब। जी गुरु। यानी इतनी पात्रता आ गई है कि परमात्मा को गुरु भेजना पड़ेगा, जी। उसका भी नियम। हाँ जी, सब नियम से चलता है, ऐसा थोड़ी है। अब क्या पूछना है पूछो, जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई डाउट है उसको पूछोगे? कोई डाउट नहीं ना? नहीं। बस बढ़िया, अब उसमें जियो। बस उसी में ही बस ध्यान लगाना है, पता नहीं हाँ हो बस। जाना उसी में, हाँ, बस जितना टाइम भी हो अब सके। ध्यान में जो आपको डिस्टर्ब होता है कि गलत ध्यान भी कर सकते हो आप, जी। तो फिर मेरे से संबंध रखोगे। मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ तो फोन द्वारा कनेक्शन आप जोड़ पूछ सकते हो। जी, आपका प्रभु- नंबर ले लेते हैं फिर। जी आपका नंबर ले लेते हैं। हाँ ले लो। वो आशीष, मैं देता हूँ। हाँ वो दे दो, नंबर दे दो।